राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में भूमि संबंधित विवाद और शिकायतों के निपटारे के लिए जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है। मंत्री जी लगातार अधिकारियों को फटकार लगा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन शिकायतें कम होने का नाम नहीं ले रही। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने कई जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम शुरू किया है। इसी कड़ी में गया जी में एक पीड़ित ने आमस अंचल के सीओ पर 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगाया। कुछ अन्य लोगों ने अधिकारी पर भू माफिया से मिली भगत कर उनकी जमीन हड़पने का आरोप भी लगाया है। खास बात ये थी कि इस जनसंवाद कार्यक्रम में भू माफिया भी बैठा हुआ था। ना माने पर उसने जोर जोर से बोलना शुरू किया तो मंत्री जी ने उसे जबरदस्ती हॉल से बाहर निकालने का आदेश दिया। कई शिकायतें मिलने पर डिप्टी सीएम ने सीईओ के पावर को तत्काल सीज करने का निर्देश दिया और डीएम को शिकायतों की जांच के आदेश दिए। आप ऐसे नहीं चलेगा, चलिए ऑडियो वहाँ दे दीजिए। चलिए, बात समझ में आ गई है। ऑडियो सुनाइए, क्या ऑडियो? डीएम साहब पर 2 बार गए हैं सर, जवाब किसी को जवाब नहीं देते सर। एक मिनट तो आए हुए हैं तो रिपोर्ट आप लौट जाइए। रिपोर्ट तो हम बात करके आते हैं सर। हम रिपोर्ट करते हैं। आप प्रवचन मत करिए, चलिए बैठाओ इनको जी, बाहर करो इनको, फोर्स इनको निकालो बाहर। इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। मुख्य विपक्षी दल आरजेडी का कहना है कि इन सब कार्यक्रम से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं बीजेपी का कहना है कि इस कार्यक्रम से लोगों की मदद होगी और करप्शन को जड़ से खत्म किया जाएगा। इससे कोई समझौता नहीं होगा। भ्रष्टाचारी को भी पता है कि जो शीर्षस्थ पद पर बैठे हुए नेता पदाधिकारी हैं वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उनको भी पता है कि किस तरह से इन लोगों को मैनेज किया जा सकता है। आप सार्वजनिक रूप से जनता और जनता के बीच में अपना परसेप्शन बनाने के लिए डांट फटकार की जो नीति अपनाए हुए हैं और जिस तरह से अधिकारी पदाधिकारी को डांट फटकार करते हैं, लेकिन बंद कमरे में क्या खेल होता है यह अधिकारी पदाधिकारी को भी पता है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी ने जो सख्त कदम उठाया है वो साफ संदेश है कि अब बिहार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। मीटिंग के दौरान हंगामा और दबाव बनाकर सरकार को डराने की कोशिश करने वाले अधिकारी ये समझ लें, ये नई बिहार सरकार है। यहाँ सत्ता नहीं सेवा चलती है। एक अधिकारी की पावर सीज होना सिर्फ शुरुआत है। जो भी जनता के हक पर डाका डाल रहा है वो चाहे कितना भी बड़ा अफसर क्यों ना हो, कार्रवाई तय है। विजय सिन्हा जी का ये एक्शन भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का प्रमाण है। उप मुख्यमंत्री के जनसंवाद कार्यक्रमों से इतना तो जरूर दिख रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसकी जड़ें इतनी गहरी हैं कि पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म करना काफी मुश्किल दिखता है। वहीं अगर इसे ऊपर से समर्थन मिल रहा हो तो इक्का दुक्का अधिकारियों पर कार्रवाई से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। यही विपक्ष का सवाल भी है और आम लोगों की चिंता भी। इस जनसंवाद कार्यक्रम में भू माफिया भी पहुंच रहे हैं जिन पर आरोप है। अब सवाल सीधा है कि क्या इतने कड़ी चेतावनी के बावजूद भी हालात क्यों नहीं समझ रहे हैं? क्या करप्शन की जगह बहुत ज़्यादा है? विपक्ष कह रहा है कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि करप्शन ऊपर तक गया। अब देखना है विजय सिन्हा के जनसंवाद कार्यक्रम से लोगों को राहत कब तक मिल पाती है। हालांकि हालात अभी भी वही लग रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट से मुकेश के साथ मरगुब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। नक्षत्र न्यूज के बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मरगूब, जहां भी जिस भी विभाग में भ्रष्टाचार होता है, जो विपक्ष कह रहा है, आप भी जानते हैं, लंबा अनुभव है आपको कि उस डिपार्टमेंट में नीचे क्लर्क से लेकर ऊपर अधिकारी और मंत्री तक का हिस्सा बंधा रहता है, तभी शह मिलती है और तभी भ्रष्टाचार होता है। ये जो भ्रष्टाचार को लेकर जनसुनवाई हो रही है, भ्रष्टाचार को लेकर शिकायतें आ रही हैं, क्या मंत्री विजय सिन्हा अधिकारियों से ऊपर भी जाकर कार्रवाई करेंगे कि रूट जहां पर है उसे ही काट दिया जाए? देखिए इब्राहिम जी, आज इस खबर को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि लगातार ये 5वां या 6ठा जन संवाद कार्यक्रम उनका कल था गया में,
और इस जन संवाद कार्यक्रम के बाद भी अगर स्थिति वही है तो दो तीन चीज मैं समझता हूं। या तो आपके चेतावनी का असर नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी मोटी हैं कि आपको चाकू चलाने से काम नहीं होगा, छुरा चलाने से काम नहीं होगा, आरा मशीन की तरह आपको लाकर उसे काट देना पड़ेगा, तभी करप्शन खत्म हो पाएगा। अब आप समझिए कि लगातार चेतावनी अधिकारियों को दी जा रही है और फिर भी उस जन संवाद कार्यक्रम एक एक व्यक्ति का रहा है कि मैं एक साल से दौड़ रहा हूं सीओ के पास, 1 साल से। किस चीज के लिए? तो अपना भूमि का मार्जन कराने के लिए, भूमि का अपना नापी कराने के लिए, भूमि का मोटेशन कराने के लिए। अरे ये परिस्थिति क्या है? अब सीओ को फोन किया जाता है, वो कहता है बात करके क्यों नहीं आए। अब जनता बात करके अगर जाने लगे सीओ से साहब नहीं है, राजशाही की जो प्रवृत्ति है वो नहीं सुधर रही है। मैं आपको बता रहा हूं, इस 5-6 जनसंवाद के बाद जो हमने खबर बनाई उसका मतलब यह है कि इस जड़ को काटना पड़ेगा। और कल तो अनर्थ हो गया। एक सीओ पर 3 लोग कर रहे हैं कि हम 1 साल से ये दौड़ा रहे हैं और आप लगातार पिछले 1 महीने से कार्रवाई कर रहे हैं। 1 महीने से नोटिस जारी हो रहा है, हर दिन हम लोग खबर चला रहे हैं, 1 महीने से कार्रवाई हो रही है, फिर भी वही स्थिति है। मतलब है कि या तो कार्रवाई का कोई डर नहीं है, कानून का कोई डर नहीं है, या आपके चेतावनी का कोई डर नहीं है। अब एक बताइए, एक जमीन के भूमि मार्जन और मोटेशन के लिए एक व्यक्ति 1 साल से दौड़ रहा है। 1 साल कितने लोग दौड़ रहे होंगे? हालत कितने खराब है। करप्शन का हालत यह है कि आप पैसा दीजिए तो काम कराइए। यहां तक कि समझिए उस व्यक्ति ने दिखाया चैट कि देखिए मैंने पैसा दिया है, चैट है। अब आप समझिए क्या स्थिति है। उसके बावजूद उस सीओ का पावर सीज किया गया। मैं स्पष्ट तौर पर समझिए इब्राहिम जी, हालात बहुत खराब हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। चेतावनी, लगातार कार्रवाई के बावजूद भी स्थिति वही लग रही है जो स्थिति पहले थी। 2-4-5 लोगों पर कार्रवाई कर दे अलग चीज है, लेकिन इतना जरूर है, आपने जो शब्द का उपयोग किया वो शब्द बहुत अच्छा है कि ऊपर के लोगों पर क्या कार्रवाई होगी। लेकिन विपक्ष कह रहा है कार्रवाई से कुछ नहीं, क्योंकि ऊपर सब कुछ जा रहा है। तो जब तक ऊपर के लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक नीचे कार्रवाई करने से कोई फायदा नहीं होगा। अब आप कुछ दिन में हमने खबरें चलाई थी 2 दिन पहले, एक नया मैकेनिज्म आने दीजिए। क्या मैकेनिज्म है? उस मैकेनिज्म का भी कोई ढाल निकाल दिया जाएगा, हो सकता है। लेकिन चेतावनी, कार्रवाई और कानून का डर हमें नहीं लग रहा अभी तक। लोग अभी भी उसी नहीं है, वो डर नहीं है। वो आपको अभी भी जो रिपोर्ट आपने बनाई है, जो तस्वीरें भेजी मरगूब, उससे साफ दिखता है कि जिस सीओ की शिकायत हो रही है और जिस भूमाफिया की शिकायत हो रही है, दोनों मंत्री के सामने मौजूद है। और भूमाफिया की हिमाकत देखिए कि मंत्री के सामने ही वो उलझ पड़ा, आखिरकार मंत्री को उसे कमरे से बाहर निकाला पड़ा। तो जो नेक्सस है ना भ्रष्टाचार का, वो जो आपने शब्द इस्तेमाल किया कि जड़ें इतनी मोटी हो गई हैं कि इसे काटना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इब्राहिम जी देखिए, एक सिंपल चीज समझ लीजिए आप, किसी को उठाना, ले जाना, किडनैप करना, लेकिन अगर उसी किडनैपिंग में कोई ऑर्गेनाइज गिरोह अगर काम करता है तो वो ज्यादा खतरनाक है। आप किसी को पैसा से उठा के ले जाइए, मारिए पीटिए, मेरा पैसा दे दो, वो क्राइम है। लेकिन अगर ऑर्गेनाइज गैंग ने अगर उस क्राइम को किया है, मतलब है कि कानून को चुनौती है। यही यहां हो रहा है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से पूरा करप्शन, भ्रष्टाचार भरा हुआ है। तो अब इस तरीके से जन संवाद, जन कल्याण कार्यक्रम लगाकर 2-4-5-7 लोगों का तो काम हो रहा होगा, यह मैं मानता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं विजय सिन्हा जी की इस बात के लिए तारीफ भी करता हूं कि आज तक किसी राजद भूमि सुधार विभाग के मंत्री ने यह हिम्मत नहीं की। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं और जो विपक्ष कह रहा है कि ऊपर से कार्रवाई कीजिए। जब तक जड़ इतनी मजबूत है, जब तक उसे काटा नहीं जाएगा आरा मशीन से, तब तक ये आप समझ जाइए कि छलनी, जब तक कह सकते हैं कि आप कुदाल और कह सकते हैं कि चाकू से छुरा चलाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि एक व्यक्ति एक सीओ के पास 1 साल से दौड़ रहा है, फोन कर रहा है, तो कर आप हमसे बात करके क्यों नहीं, आप बताइए। 1 साल से बहुत दौड़ रहा है, वो कितना परेशान होगा, कितना परेशान होगा, आप समझ जाइए। उसकी जमीन पर दबंग कब्जा कर रहे हैं। और वैसा जनसंवाद कार्यक्रम जिस पर आरोप लग रहा है वो उस कार्यक्रम में मौजूद था और उसने कहा कि हम पर गलत आरोप लगा रहा है, उसे बाहर निकालना पड़ा पुलिसकर्मियों को। पूरे नेक्सस को देखिए, पूरा नेक्सस पूरी तरीके से जमा हुआ है। उस नेक्सस को तोड़ने के लिए एक बड़ी क्रियाकलाप की जरूरत है। एक बहुत बड़ा रीसफल वर्ड होता है ना, रीसफल कर देना, 1-2 लोगों को हटा देना, लेकिन रीसफल कर देना। तो रीसफल की जब तक नहीं शुरुआत की जाएगी,
नहीं लग रहा है कि इस तरह से ये पूरा का पूरा लोगों के साथ सही तौर पर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक बड़ी कार्रवाई करके नजीर पेश करने की आवश्यकता है, एक उदाहरण पेश करने की आवश्यकता है, नहीं तो इसकी जड़ें इतनी अंदर तक धंस गई है ना कि इस तरह से जनसंवाद करके और शिकायतों को लेने से इसका निपटारा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया मरगूब आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय सिन्हा ने जनसंवाद कार्यक्रमों में जिस तरह शिकायतें आ रही हैं और लोग रो रो कर अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, उससे विभाग में फैले भ्रष्टाचार और अधिकारियों की मनमानी की पोल खुलती नजर आ रही है। इसका उदाहरण दिखा गया जी के जनसंवाद कार्यक्रम में। इम्प्लीमेंट करने में पता नहीं इनको क्या लगा, जब लगा देखिए और समस्या क्या है बता। बीएलटी का आदेश 8 महीने से इन्होंने लागू नहीं किया है। क्या है आदेश? एडीएम हमारे खिलाफ जजमेंट दिए थे, तो बीएलटी में हम लोग गए, जजमेंट आ गया और उसको इम्प्लीमेंट करने में पता नहीं इनको क्या लगा, जब लगा देखिए तो इनका भाई हम डीएम सर को भी दिए। कहाँ है आदेश? आदेश कहाँ है? आदेश सर नाम क्या राणा रंजित सर। नहीं, एक मिनट। इन्होंने आदेश जो दिया बीएलटी है, उस आदेश के अनुपालन क्यों नहीं हुआ? सर आ रहे थे सर, जब हम थक हार करके सब जगह से फिर इनसे मिलने जनता दरबार में गए, शाम में बैठाए रहे, भीड़ थी, अच्छा लगा सुना, लेकिन ये कागज लिए और हमसे 25,000 रुपये लिए। हाँ, और इसका चैटिंग है, ये 25,000 रुपया रिकॉर्ड में हम बीरबल इनका गार्ड है, उसको दिलवाए और बोले कि कौन बीरबल गार्ड? कहाँ है गार्ड इनका जी? डीएम साहब, एसपी साहब, इनके गार्ड को इमीडिएट उपस्थित करवाइए। ये सारा चैटिंग है। हम बोले कि हम इनको गार्ड जो है सरकारी गार्ड है, एसपी साहब सरकारी गार्ड है, उसको तुरंत मंगवाइए और उस पर फुल ऑपरेशन करिए। तो 3 मामला है सर, एक परिमार्जन का था, उस महाअभियान में भी दिया गया, नहीं किए, और फिर इधर दिया गया, उधर हमारी पत्नी एकलौती है, लॉक किए। बीएलटी जजमेंट किया, आपके न्याय मिला? न्याय मिला सर, तो मनोज कुमार को क्या मिला? हमको तो परेशान कर दिए वो, अभी अच्छा। मुंगेर में है। लिख लीजिए मनोज कुमार का, हम सारा उन्होंने इस तरह के आदेश पारित किए, तो उसका कारण आप स्पष्ट कराइए। संयुक्त जमाबंदी खाते की जमीन है, 9 लोगों के नाम पे है, 2 लोग को यहाँ के आमस निवासी शंकर सिंह अपने तीनों बेटों के नाम पे लिखवा लिया। आपने आरोप लगाया कि पैसा लिए, अगर जो झूठा आरोप होगा तो आपको जेल भेजेंगे। शपथ पढ़ के दीजिएगा, आप दिखाइए चैटिंग, कहाँ दिए हैं, कब दिए हैं, चैटिंग दिखाइए, चैटिंग दिखाइए। इसकी जांच डीएम साहब करवाइए, निगरानी से जांच कराइए, इनसे स्पष्टीकरण लीजिए। हर मामला को बीएलटी के आदेश को लागू करना चाहिए ना, बात मत बनाइए, उचित नहीं है। लाओ दिखाओ, इधर आओ, देख लिया सारा आप वो डिटेल। अनुपम जी, आनंद, इनका डिटेल सब लीजिए, आप सब भेजिए, इधर आइए, आप इधर आइए। हमको धमकी दे रहा है, जान आज भी आया हुआ है सर। ये एसपी साहब देखिए तो, औने पौने दाम दे करके जमीन दिखा दी। होगा सर ना, तो मुझे जेल भेज दीजिए सर। ये साल भर से मुझे तोड़ा रहे हैं सर, और सभी जगह आवेदन मैं दिया हूँ सर। मेरा 8 महीना थोड़ी ऑर्डर लगा के पास करने में होता है सर, 8 महीना से दौड़ा रहे हैं। ऑडियो में सुनाता हूँ सर। जमाबंदी खतियान सब फर्जी अगला के हैं सर, और अगला के कोऑपरेट कर ले हैं सर। नहीं सर, एडीएम डीएम साहब से 2 बार मिले हैं सर। आप ऐसे नहीं चलेगा, चलिए ऑडियो वहां दे दीजिए, चलिए बात समझ में आ गई है। ऑडियो सुनाइए, क्या ऑडियो? डीएम साहब पर 2 बार गए हैं सर, किसी को जवाब नहीं देते सर। एक मिनट तो आए हुए हैं, तो रिपोर्ट आप लौट जाइए, रिपोर्ट तो हम तो बात करके आते हैं।
आप प्रवचन मत करिए, चलिए बैठाओ इनको जी, बाहर करो इनको, फोर्स इनको निकालो बाहर। जान से मारने का और 3 करोड़ का पेपर दे दिया, फर्जी 3 को चेक दिया और पैसा भी नहीं। एक मिनट सुनिए, मैं ठीक सुन लगे, आप जाइए, ऑडियो देने आए थे, ऑडियो सुन लेते हैं। उत्तेजना में आप कैसे सपोर्ट में, इनको बाहर करो जी, इनको बाहर कर दो, हॉल से निकालो, इनको बाहर करो, फोर्स बाहर करो, इनको वो बाहर करो, इनको निकालो। कोई दबंग और भूमाफिया का यहाँ नहीं, बात करता है तो सुनेंगे, किसी के कहने से बिना अथी करेंगे। चलो DCLR साहब, ADM साहब, इनका इम्प्लीमेंट करवाइए, इनका जजमेंट है। जवाब कभी दे रहे हैं सर हमारा, ये सब नहीं, अभी आपको तत्काल प्रभाव से इनके पावर को वहां सीज करिए, ऐसे नहीं चलेगा।